हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो आज की स्टोरी है उसका टाइटल है डियर सेल्फ। एक्चुअल में ये एक स्टोरी नहीं है, एक आर्टिकल बोल सकते हैं या थॉट बोल सकते हैं, है ना। ये बहुत ही यूजफुल थॉट है, आर्टिकल है। हमें यहाँ पर खुद के बारे में जानने को मिलेगा इस आर्टिकल से, इस थॉट से। इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना, राइटर द्वारा। मैं भी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम यहाँ पर स्टोरी जो रीड करते हैं उसका पर्पस क्या है। हमारा स्टोरी रीड करने का, इस चैनल पर स्टोरी वीडियो डालने का पर्पस है आपको इंग्लिश को सिखाना, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें रीडिंग के थ्रू। ये मेरा मानना है कि रीडिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज, है ना। तो हमें रीडिंग के थ्रू कैसे धीरे धीरे जो बुक है वो हमारी माइंड में सेट हो जाती है, पता भी नहीं चलता। और इसके जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश के, और जो ग्रामर होती है वो भी हमें सुनते सुनते हमारे माइंड में कब सेट हो जाती है, कब चली जाती है माइंड के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए रीडिंग करना, वो भी स्टोरी रीडिंग करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो इसे आप हल्के में ना लें, और स्टोरी को पूरा रीड करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें इंग्लिश सीखने के साथ साथ इससे जो हमें मॉरल जो सीखने को मिलता है वो भी हमारी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर सेल्फ मतलब, डियर मतलब प्रिय, सेल्फ मतलब स्वयं, खुद। हम, ये जो स्टोरी है वो खुद के बारे में है ना। खुद को कैसे, चीज़ों को, खुद को कैसे समझाना है, किस किस चीज़ से दूर रहना है, क्या करना है, ये हमें जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टॉप गोइंग बैक टू द सेम पीपल हु कीप हर्टिंग यू। समझते हैं इसको। यहाँ पर जो ग्रामर लगी है उसको समझा देता हूँ। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, स्टॉप हुआ, स्टार्ट हुआ, कीप हुआ, ये कुछ एक वर्ड है। इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी, है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का एरर पूछ लेते हैं। स्टॉप के बाद गो लिख देते हैं और पूछते हैं इस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है ना। तो स्टॉप हुआ, स्टार्ट हुआ, कीप हुआ, इनके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है ना। प्लीज स्टॉप गोइंग बैक टू द सेम पीपल। स्टॉप मतलब रुकना, प्लीज मतलब कृपया, गोइंग बैक वापस जाना बंद करें, टू द सेम पीपल उसी, उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं सेम लोगों के पास, हु जो कीप हर्टिंग यू। कीप हर्टिंग, देखो कीप आ गया, इसके बाद में भी जो वर्ड वर्ब आई है वो आईएनजी फॉर्म में आई। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, कीप हर्टिंग मतलब जो चोट पहुंचाते रहते हैं आपको, उन्हीं लोगों के पास वापस जाना बार बार बंद करें। इस सेंटेंस का ये मतलब है। आई होप आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफ यू रिमूव them फॉर अ रीजन, इफ मतलब अगर, यू रिमूव आप उन्हें हटा देते हैं, them मतलब उन्हें, यू रिमूव them अगर आप उन्हें हटा देते हैं, या आपने उन्हें हटा दिया फॉर अ रीजन किसी कारण से, यस, यस हाँ, दे मे कीप नॉकिंग ऑन द डोर बट यू डोंट हैव टू कीप ओपनिंग इट। समझते हैं इसको। जब आप उनको किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से आप उनको जब हटा देते हैं तो क्या होता है, हाँ, दे मे मतलब शायद, है ना, कोई काम हो सकता है शायद। दे मे कीप नॉकिंग, कीप नॉकिंग मतलब वो खटखटा सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, ऑन द डोर आपके जीवन रूपी दरवाजे पर वो नॉक कर सकते हैं, बार बार खटखटा सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि जब आप उनको किसी कारण से
वो अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो बार-बार आपके पास आएँ, है ना? आपको डिस्टर्ब करें बार-बार, बट लेकिन यू डोंट हैव टू कीप ओपनिंग इट। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने जीवन रूपी अपनी लाइफ के दरवाजे को ऐसे लोगों के लिए नहीं खोलना है ना? उनको एंट्री नहीं देना है वापस अपनी लाइफ में। ये इस सेंटेंस का मतलब है। यहाँ पर जो ग्रामर लगी हुई है हैव टू का मैंने मीनिंग बताया है। कोई काम करना है के सेंस में, जब हमारी कोई चीज़ करने की मजबूरी हो जाती है ना, कोई काम करना है, उस सेंस में हम ये हैव टू का यूज़ ग्रामर का यूज़ करते हैं। तो ये नेगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए इसका मतलब निकल रहा है कि हमें क्या नहीं करना है, कीप ओपनिंग, हमें बार-बार उस अपनी ज़िंदगी रूपी अपनी लाइफ में उनको बार-बार क्या एंट्री नहीं देना है, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। एवरी टाइम यू डू, प्रत्येक बार, एवरी मतलब प्रत्येक, टाइम मतलब बार, समय, प्रत्येक समय, प्रत्येक बार यू डू, तुम ऐसा करते हो। दे रिपीट द सेम साइकिल, इसका क्या मतलब है, जब आप ऐसा करते हो, कैसा कि जब आप उनको बार-बार अपनी वो चले जाते हैं, आपको हर्ट करके फिर बार-बार अपने खुद की लाइफ में वापस आते हैं, तो आप उनको वापस रख लेते हो। तो क्या होता है, दे रिपीट द सेम साइकिल, रिपीट मतलब वापस बार-बार कोई चीज़ का करना। तो वो लोग क्या करते हैं, दे रिपीट द सेम साइकिल, वो उसी चक्र को दोहराते हैं। किस चक्र को? वो आपको बार-बार हर्ट करते हैं और चले जाते हैं, फिर से आते हैं, ये काम वो करते रहते हैं। एंड यू स्टे स्टक, और क्या होता है, स्टे मतलब रहना, स्टक मतलब अटक जाना, और आप क्या करते हो, आप अटक जाते हो। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है ना। यू स्टे स्टक, आप स्टे मतलब रहते हो, और स्टक मतलब अटक, आप अटके रहते हो जब वो बार-बार आपके साथ ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, डिज़र्व मतलब आप डिज़र्व करते हैं, आप ये सब चीज़ें आपके साथ हों। ट्रीट मतलब आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, ट्रीट किया जा रहा है आपको, है ना? रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। आप रिस्पेक्ट के साथ वो आपको ट्रीट करे किया जाए, इस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं पूरा, है ना? ये चीज़ वो आपको लेखक बताना चाह रहा है। क्या चीज़ बताना चाह रहा है? कि आपको लोग रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, ये आप डिज़र्व करते हैं, है ना? आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए, ये आप डिज़र्व करते हैं। आपको हक है इस चीज़ का। डिज़र्व मतलब हक है। आगे बढ़ते हैं। श्योर, श्योर मतलब निश्चित ही या पक्का। श्योर, नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ये चीज़ हमें लेखक बोल रहा है कि नो वन इज़ परफेक्ट। निश्चित ही कि कोई भी इंसान इस कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। परफेक्ट मतलब संपूर्ण, परफेक्ट। बट पीपल हु हर्ट योर हार्ट टू मच नेवर गिव इट अ चांस टू हील। समझते हैं इसको। ये बात पक्का है कि निश्चित है कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। लेकिन पीपल हु हर्ट योर हार्ट टू मच, जो लोग आपका हद से ज़्यादा दिल दुखाते हैं, जो लोग आपका हद से ज़्यादा दिल दुखाते हैं, नेवर गिव इट अ चांस टू हील। तो वो क्या करते हैं, वो कभी नहीं आपको चांस देते हैं कि, क्या चांस देते हैं? नेवर गिव इट अ चांस टू हील, कि आप जो है ठीक हो जाएँ। इस चीज़ का वो आपको कभी भी चांस नहीं देते हैं कि वो आप लोग ठीक हो जाएँ, है ना? आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि जो लोग आपको बार-बार हर्ट करते हैं, वो आपके दिल बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं, नेवर गिव इट, उनको कभी भी चांस मत दो टू हील, अपने आप को ठीक करने का उनको चांस ना दें, है ना? फिर से समझ लेते हैं।
जो लोग आपके दिल को बहुत अधिक चोट पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं, वे उन लोगों को क्या करना है, उसे कभी भी ठीक होने का मौका नहीं देते, है ना? वो लोग ठीक होने का मौका नहीं देते हैं कि हम लोग अच्छे से रहें, ठीक हो जाएँ, प्यार से रहें, इस तरह का वो हमको कभी भी मौका नहीं देते हैं। वो बार-बार हमको हर्ट करते रहते हैं। ये यहाँ पर इस चीज़ का मीनिंग निकल रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। इट्स फाइनली टाइम टू लर्न टू let go of the people and things that don't make you feel happy, loved and समझते हैं इसको। इट्स फाइनली टाइम टू लर्न। ये वास्तव में क्या हो गया है? अब समय आ गया है सीखने का। क्या चीज़ सीखने का? आखिरकार उन लोगों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। लेट गो मतलब जाने देना, छुटकारा पाना। कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं फाइनली ऐसे लोगों से पीपल मतलब लोग एंड थिंग्स मतलब चीज़ों से ऐसे लोगों और ऐसी चीज़ों से फाइनली आखिरकार हमें छुटकारा पाने का समय आ गया है कि हम उनसे कैसे छुटकारा पाएं। ये सीखने का समय आ गया है। लर्न मतलब सीखना। ऐसी चीज़ों और लोगों से जो हमें चोट पहुँचाती हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाएँ, ये चीज़ सीखने का फाइनली आखिरकार समय आ गया है। ये हमें राइटर बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। दैट डोंट कौन किन लोगों से? जो आपको दैट जो डोंट मेक यू फील हैप्पी, लव्ड एंड होल। जो आपको अच्छा फ़ील नहीं करवाते हैं, अच्छा, प्यारा और संपूर्ण फ़ील नहीं करवाते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का समय आ गया है ना? ये चीज़ जो लोग आपको खुशी नहीं देते हैं, प्यार और संपूर्णता का एहसास नहीं कराते हैं, फ़ील मतलब एहसास। देखो, यहाँ पर जो ग्रामर लगी हुई है मेक यू फ़ील, फ़ील मतलब होता है एहसास, है ना? और मेक यू फ़ील मतलब एहसास फ़ील मतलब एहसास करना और एहसास कराना मतलब मेक फ़ील। ये ग्रामर होती है मतलब किस इसका एक अलग से कोई वर्ड नहीं होता है कि फ़ील मतलब एहसास करना और एहसास कराना, तो उसके लिए कोई वर्ड नहीं होता है। हम मेक लगा के एक वर्ड बनाते हैं मेक फ़ील मतलब एहसास कराना किसी दूसरे को। तो जो लोग हमें खुशी, प्यार और संपूर्णता का एहसास नहीं कराते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाने का समय आखिरकार आ गया है और ये कैसे छुटकारा पाएँ इस चीज़ को सीखने का समय आ गया है। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। ये जो बातें हो रही हैं ये हमारी खुद से हो रही हैं। डियर सेल्फ मतलब खुद के बारे में हम ये बात कर रहे हैं और ये जो हमारे अंदर की आवाज़ है वो हमें बोल रही है। हम खुद जो हम स्वयं हैं वो हम अपने आप को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो। आई नो यू मोर देन एनीवन एल्स। मैं तुम्हें जानता हूँ। नो मतलब जानना। आई नो यू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। मैं तुम्हें जानता हूँ मोर देन एनीवन एल्स। किसी भी दुनिया की किसी भी अदर इंसान से चीज़ से ज़्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन बोल रहा है? ये डियर सेल्फ मतलब खुद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई भी इस दुनिया में हमें नहीं जान सकता। हर इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है और उसको कोई और इंसान खुद से ज़्यादा नहीं जान सकता। ये हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। इसीलिए क्या बोल रहा है? लव मी, मुझे प्यार करो, मुझ पे विश्वास करो, है ना? दूसरों पे विश्वास करने से अच्छा है कि मुझ पे खुद पे विश्वास करो। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर, ये थॉट अच्छा लगा होगा, है ना? मैंने यहाँ पर जो वर्ड हैं और जो ग्रामर है उसको भी समझाने की कोशिश की है ना? चलिए सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।